गुड मॉर्निंग। ये इस समय मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। 2 बजे उठी थी मैं, वो भी जब समृद्ध को कहीं जाना था। समृद्ध, आज दिया का बर्थडे है, तो सैमी, दिया और दिया के एक दो फ्रेंड्स जो हैं वो बंगला साहब गुरुद्वारे गए हैं मत्था टेकने। रात को एक बार झपकी लग गई थी, आपको बताया था। आँख लग गई, कैसे मुझे पता नहीं चला, शायद थकावट की वजह से। तो उसने जब मुझे उठाया, उसके बाद दोबारा सोने की जब कोशिश की 1-1:30 बजे, तो नींद आना मुश्किल हो गया क्योंकि पेन्स शुरू हो गई फिर से। मैं एक्साइटमेंट में कर लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं कब तक घर में बैठी रहूँ यार, कब तक बेड रेस्ट। कहने को तो बेड रेस्ट ही हो गया ना एक तरह से। ना मैं बाहर निकल सकती हूँ, ना मैं जॉब कर सकती हूँ। अब जॉब ना करना, कुछ काम ना करना, मेरे लिए तो बेड रेस्ट ही है। क्योंकि सिर्फ काम घर का कर लेना इज़ मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने हमेशा जॉब किया है, 16 साल की थी तब से नौकरी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने जॉब नहीं की, जब बच्चे थोड़े समझ में आ गए फिर अपना बुटीक चलाया। बुटीक के बाद फिर जॉब किया। तो मेरे लिए घर के अंदर रहना इज़ काइंड ऑफ बेड रेस्ट। ठीक है, मैं हाँ काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाना वाना बना लेती हूँ, वो भी उन दिनों में जब मैं ठीक होती हूँ। जब मैं ठीक नहीं होती हूँ तो मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ। ये बात मुझे बोली गई थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना बैक का, तो मुझे बोला था लोगों ने कि तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए था। ऑपरेशन के बाद ना शरीर पहले जैसा नहीं रहता। रियलाइज़ है मुझे भी, बट मैं ऑपरेशन उस टाइम ना कराती तो क्या कराती, क्योंकि पेन ही इतना ज़्यादा था। और जो एमआरआई के बाद रिपोर्ट आई थी उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि 2 बोन्स जो हैं वो विंग बोन्स जो होती हैं वो टूटी हुई हैं और वो बॉडी के अंदर हैं, तो वो तो निकालनी ज़रूरी है। अब मुझे तो देखो, जो पेन था, जो समझ थी, उसके हिसाब से हमने डॉक्टर्स की सलाह पे जो सही लगा वो किया। अब उसके बाद लाइफ नॉर्मल नहीं होती है, चलो साल भर नहीं होगी, 2 साल नहीं होगी, और कभी तो लाइफ नॉर्मल हो ही जाएगी ना। पर मैं थोड़ा बहुत तो करूँगी ना। अब 1 साल हो गया, 1 साल से मैंने कुछ नहीं किया ना। मैं बाहर गई, और 3 महीने 4 महीने तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, मैं उठ ही नहीं पाती थी। उसके बाद तो जॉब करना मुश्किल, उसके बाद सारी चीज़ों में दिक्कत। अब जैसे कल जोश जोश में मैं चली गई मूवी देखने, क्योंकि दिया का बर्थडे भी था आज। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन वो कर रही थी, और मेरा खुद का भी मन था। मैं कितना टाइम हो गया, शायद 5-6 साल हो गए मैंने हॉल पे मूवी नहीं देखी। तो मेरा भी मन किया चलो बच्चों के साथ मैं भी चली जाती हूँ। जोश जोश में चली तो गई। उस दिन जैसे चांदनी चौक चली गई थी, जरूरी था इसलिए गई। जहाँ जरूरी है वो तो करना पड़ेगा ना काम, वो कौन आके करके देगा। जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी तो भी मेरी फैमिली नहीं देखा था, कोई बाहर वाला नहीं आया था करने के लिए कुछ भी। हालचाल हालचाल भी सिर्फ वही 4 लोग जो मेरे अपने हैं उन्होंने पूछा। बाकी किससे एक्सपेक्ट करूँ यार, मेरे को नहीं किसी का पता चलता तो किसी को क्या पता चला होगा मेरा, जो मेरा कोई पूछ लेगा। पर हाँ, लोगों को मैंने देखा है, इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि कहने को तुम कहते हो कि बेड रेस्ट है, पर काम तो वो सब कर रही है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन आके करेगा? कोई आएगा मेरे घर में खाना बनाने, मेरे बच्चों को पूछने? लोग सिर्फ बात बना सकते हैं दूर बैठ के। किसी किसी के उसमें ये भी नहीं होता कि चल पता चल गया, चलो 1 साल बाद भी पता चला तो आप एटलीस्ट एक कटसी कॉल करके हालचाल ही पूछ लो, वो भी नहीं होता। मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। दुख है, सुख है, मैं कभी किसी के पास नहीं गई। मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैंने नमक के साथ अपने बच्चों को रोटी खिलाई है। जब मैंने तब आपको नहीं बताया तो मैं अब क्यों बताऊंगी? और चलो अगर आपको पता चल गया, कहीं से होगा कोई मेरा चाहने वाला या मेरा वेल विशर जो मेरी पीठ पीछे मेरी बातें कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उसको लगता हो कि मेरी लाइफ के बारे में जानना या मेरी लाइफ के अंदर घुसना उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है यार, अगर उसको इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो ऐसे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, मेरे दुख थे, मेरे सुख थे, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं जब तक कि आप मेरे इतने क्लोज नहीं हो। जो मेरे क्लोज हैं उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। सॉरी, मैं आप लोगों का इससे कोई कंसर्न नहीं है, बट स्टिल मेरे मन में ये बात आई हुई थी। कल मैं घूम के आई, जोश जोश में थोड़ी सी भागी दौड़ी भी, क्योंकि ऑटो आ गया था तो मैं सीढ़ियाँ भाग के उतरी। हॉल में भी मूवी शुरू होने वाली थी तो मैं भाग के गई। तो उसके बाद उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं होता, मुझे लगता मैं नॉर्मल हूँ, बट जब वो बाद में उसके रिजल्ट दिखने को मिलते हैं ना। अब सुबह जब वापस से सोई तो नींद नहीं आ रही थी, फिर 4:30 बजे जब दिया जाने वाली थी तब उसने मुझे पेन किलर दिया कि मम्मी आप पेन किलर खाओ और सो। मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग क्या देखना चाहते हैं। मतलब बेड रेस्ट का मतलब वो ये, या तो ये देख के खुश हैं कि भैया मैं पूरी तरह से कमर तोड़वा के और बिस्तर पे पड़ जाऊं, ये देखना चाहते थे। ये देखो, ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं जो जैसे जैसे टाइम आए, फीवर आए, पेन हो या कोई और दिक्कत हो, तो उसके लिए ये सारी दवाइयाँ मेरी हैं ऑपरेशन के बाद से। ये जो एक दवाई है ये मुझे चलाए रखती है, ये पेन किलर है जिसके साथ मैं चल पाती हूँ, जिसके साथ मैं काम कर पाती हूँ। 1 साल से रेगुलरली कभी 1 गोली, कभी 2 गोली, कभी कभी 3-3 गोली खाई है मैंने। मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रही, मैं किसी के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती कि वो क्या कर रहा है लाइफ के अंदर, क्या नहीं कर रहा। हमें तो दूर दूर से भी अगर किसी का पता चलता है ना कि उसने लाइफ में इतनी तरक्की कर ली, या उसकी नौकरी अच्छी जगह लग गई, या उसका बच्चा सेटल हो गया, या उसकी शादी हो गई, हम लोग अपने घर में खुश होते हैं कि चलो भैया अच्छी लाइफ जी रहे हैं लोग, अच्छा लगता है सुन के। और मेरे दुख से भी लोगों को तकलीफ है। भैया मैंने बिगाड़ा क्या किसी का? चलो मैं मानती हूँ कि हर रिलेशन में हर किसी की इक्वेशन अलग अलग होती है। मेरी शायद इस बंदे से इक्वेशन अलग होगी, आपसे अलग होगी, उनसे अलग होगी। आप अपनी और मेरी इक्वेशन देखो ना कि मेरा आपसे कैसा रिलेशन है। आप इससे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो सकता है उसने मुझे 4 बातें बोली हो तो 2 बातें मैंने भी बोल दी हूँ, मैं भी इंसान हूं यार। आप उस बेसिस पे मुझे कैसे जज कर सकते हो कि एक तीसरा बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा? आपके दुख से आपने खुद झेले, आपकी खुशी आप खुद झेलोगे। कोई आपकी खुशी में खुश होगा तो सुन के भी खुश हो जाएगा। और किसी को अगर दुखी होना है तो आप चाहे उसके किसी भी टच में ना रहो, आप उससे कितने मीलों दूर रहो, आप उसके बारे में बात भी ना करो जिंदगी में, उसके बावजूद भी उसके पेट में दर्द होगा। मेरे लिए घर में खाली बैठना, गॉसिपिंग करना और आलतू फालतू चीजों में लगे रहना मेरे लिए वेस्ट है। मेरे लिए वो वर्थ नहीं है। मेरे लिए इंसान की वर्थ तब है जब वो एक्टिव हो, अपना काम करे, जॉब करे, अपने आप को बिजी रखे किसी ना किसी काम में। घर का काम जो होता है वो जिम्मेदारी होती है, वो मुझे करना है। और अगर मैं इतना थोड़ा बहुत कर सकती हूँ तो वो मैं करती हूँ। मैं खाली नहीं बैठना पसंद करती, ना मुझे किसी की बुराई करना पसंद है, और ना ये पसंद है कि कोई बैठ के मेरी बुराई करे। फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई पीठ पीछे बैठ के मेरी बुराई कर रहा है या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब वो बात मुझे पता चलती है ना, तब मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है, आप मुझसे कॉल करके पूछो। चाहे आपको बुरी गलत बात पता चली है, चाहे सही बात पता चली है, आप मुझसे पूछो ना। आप लोगों को क्यों बोल रहे हो जाके? और अगर लोगों की ही बात करनी है तो फिर करते रहो गॉसिपिंग। शायद आपके पास इतना वेला टाइम होगा, मेरे पास नहीं है बाबा। मैं अपने शरीर से, अपनी फैमिली से, अपने खुद के झंझटों में इतनी फंसी हुई हूँ, अपनी लाइफ में इतनी फंसी हुई हूँ। मेरे को दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी का दुख पता चलता है, हम अफसोस कर लेते हैं। किसी की खुशी पता चलती है, हम खुश हो लेते हैं। बस हमारी लाइफ में यही है। कोई अपनी खुशी में शेयर करने के लिए बुलाता है, शादी ब्याह कोई फंक्शन बुलाता है, बहुत अच्छा लगता है, जा सकते हैं तो जरूर जाते हैं, जरूर, चाहे एक बंदा जाए हमारे घर से।
किसी का दुख पता चलता है तो भी चाहे एक बंदा पहुंचे, पर हम कोशिश करते हैं कि हम जरूर पहुंचे। मुझे लगता है ये इंसान होने के लिए ये काफी है, इतना काफी है। मेरी लाइफ में 4 लोग हैं जिनको मैं खुश करना चाहती हूँ, जिनके लिए मैं एफर्ट करती हूँ खुश करने के। मेरे लिए वो बहुत है। मैंने किसी के लिए कुछ किया है नहीं किया है आपका कंसर्न नहीं है, वो मेरी और उस बंदे की इक्वेशन है। उसने मेरे लिए क्या किया है और मैंने उसके लिए क्या किया, या तो वो जानता है या मैं जानती हूँ। और कभी भी लाइफ में ना, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, लाइफ में कभी भी एक साइड का सुन के कोई भी पिक्चर फ्रेम नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने आपको एक बात 2 बात किसी के बारे में बोली है ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, डेफिनेटली आज वो मेरे बारे में आपसे कुछ बात कर रहा है, कल कहीं और बैठ के आपके बारे में बात करेगा। वो इंसान ही वैसा है, उसको किसी ना किसी का टॉपिक चाहिए दूसरी जगह पे बात करने के लिए। आज मेरा टॉपिक छिड़ा हुआ है, कल आपका होगा कहीं और। हर वो चीज जो बताई जाती है कान के अंदर आती है, वो सच नहीं होती। हर वो चीज जो दिखाई जाती है टीवी पे, वो सच नहीं होती। उसमें कुछ सच होता है और बाकी सब छुपा होता है। झूठ होता है नहीं कहूंगी, छुपा होता है, वो बताया नहीं जाता आपको। और प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी भी किसी के भी बारे में, किसी भी इंसान के बारे में एक साइड की बात सुन के कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि जो इंसान आज मेरे बारे में आपको कुछ बात बोल रहा है ना, उसने कभी ना कभी आपके बारे में कुछ मुझे बोला होगा। पर मेरी आदत नहीं है, मैं यहाँ पे या यहाँ पे वो बातें नहीं रखती। यहाँ से सुनती हूँ और यहाँ से बाहर कर देती हूँ। चाहे साल में 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, पर अगर आप मुझे हंस के मिलते हो और मेरे से अच्छे से बात करते हो तो मेरे लिए वही काफ़ी है। और मैं उसी में खुश हूँ। मेरे को ना किसी के घर में झांकना है, ना मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे घर में गलत तरीके से झांके। कोई मेरे पास आए जी सदके, पूरा मान दूंगी, पूरी इज्जत दूंगी जैसे हमेशा दी है। पर अगर कोई मुझे पत्थर मारेगा और सामने से ये सोचेगा कि भाई हाँ मैं गांधी जी का बंदर हूं जो एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा आगे कर दूंगी, तो मैं वो नहीं हूँ। नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह रहती हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करती हूँ। एक बार किसी का जूता खा लूंगी, बड़ा समझ के 2 बार खा लूंगी, तीसरी बार में मैं भी पीछे हट जाऊंगी कि भैया मैं जूते खाने के लिए नहीं आई हूँ। आप अगर अच्छाई नहीं कर सकते किसी की, तो कम से कम बुराई तो मत करो, और करो तो करो यार, मुझे क्या लेना देना। चलो भैया, मेरी चाय ठंडी हो रही है। फालतू की बातों में मेरी चाय ठंडी हो गई। मैं 2 बजे उठी हूँ, तो इन लोगों ने नाश्ता तो कर लिया था, सैमी और उसके पापा ने, तो कचौड़ी लाए थे। मेरे लिए भी 1 कचौड़ी 1 पूड़ी रख गए। चलो नाश्ता करती हूँ, फिर ये देखो ये मेरा अंबार लगा हुआ है, इसको निपटाना है। चाय पीने के बाद तब से लेटी हुई थी, और ये देखिए ये टाइम हो गया 5:15 हो गए हैं। मशीन खोल के तब से ऐसे ही रखी हुई है, अभी तक मशीन भी नहीं लगाई, तब से ऐसे ही लेटी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ पहले ना बाहर से कपड़े उतार लाती हूँ और उसके बाद फिर मशीन भी लगा देती हूँ। कपड़े तो मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा हो गया है ना कि कपड़े तो धोने ही धोने हैं। मेनली यही काम होता है मुझे। से सूख रहे हैं कपड़े, वही है, मैं नहीं उतारूंगी तो ये उतरेंगे भी नहीं। और होता क्या है कि जिसको जो जो जरूरत होता है ना, किसी को अपनी टी-शर्ट चाहिए, किसी को अपना पजामा चाहिए, तो वो निकाल के ले जाएंगे। और ठीक भी है, मुझे भी इतना वो नहीं लगता। ठीक है यार, इसी बहाने मैं हिल तो लेती हूँ, नहीं तो पड़ी रहूँगी पूरा दिन। अरे बाप रे, हाथ ही दब गया मेरा तो। चलो चलिए, अब एक साइड ये फेंको, फिर मशीन लगाती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं खाना वाना प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी खाने की तैयारी नहीं कर रही, जबकि दिया का बर्थडे है। एक्चुअली क्या है कि
आगे पीछे हम नॉर्मली कुछ बाहर का खा लें तो वो एक अलग चीज़ है, पर बर्थडेज पे स्पेशली हमारा जो है घर में बहुत रेयरली खाना बनता है, ज़्यादा होता है तो ब्रेकफास्ट अच्छा सा मैं बना देती हूँ। अब ब्रेकफास्ट वाला टाइम नहीं था, दिया ऑफिस गई हुई थी और मैं सो रही थी। डिनर जो होता है वो मोस्टली हमारा बाहर से ही हो जाता है। तो वो कल ही बच्चे कह रहे थे कि हमें चाइनीज़ खाना है, तो इसलिए मैंने नहीं कुछ प्रिपरेशन की। इसको भी भूख लगी होगी, सुबह से बस दूध पी रखा है। स्टिक तो स्टिक स्टिक स्टिक, ये देखो देखो इसकी खुशी खुशी देखो। ये स्टिक कौन लेगा, स्टिक कौन लेगा? हाँ हाँ शराफत का पुतला ले ले ले। चलिए बैठे सिंहासन पे और कपड़े तय लगाते हैं। हाय परमात्मा किसी को भी ऐसी बीमारी ना दे। शरीर का दुख दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, पर जो दिल का दुख होता है ना, दिल पे दुख लग जाता है कोई, वो मिटने में बहुत टाइम लगता है। बहुत कड़वी दवाई होती है ना, जैसे गले से नीचे नहीं उतरती, यहीं फंस जाती है, वैसे ही वो बातें मेरे ना यहाँ अटक गई हैं। नहीं अच्छा लग रहा मुझे। पता है मैं चाह के भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे नहीं पसंद है कि मेरी वजह से किसी को भी इतनी सी भी प्रॉब्लम हो। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई मुझे कुछ सुनाता भी है, कुछ बोलता भी है, कुछ बुरा भला मेरे मुंह पे भी आके बोल देता है ना, मैं सामने से ओके जी कर देती हूँ। हाँ आप सही कह रहे हो, मैं गलत हूँ, यही कर सकती हूँ मैं। मेरे से तकलीफ नहीं दी जाती, ना ताने मारे जाते हैं ना मेरे। हाँ ताने मारती हूँ मैं अपने हस्बैंड को ताने मारती हूँ, वहाँ मेरा हक है, पर मैं सड़क पे खड़े होकर किसी को नहीं बोल सकती। आज सुबह से बस आराम ही कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा पेन है बैक में। एक तो भागा दौड़ी कर ली कल, और दूसरा 2-3 घंटे लगातार हॉल में बैठे थे, जबकि बीच में मैं खड़ी हो रही थी, बार बार साइड में जाके खड़ी हो जाती थी, बट स्टिल बहुत टाइम बाद इतना लंबा पीरियड एक चेयर पे बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। पैर में आज दिक्कत ज़्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि उसने बोला था कि अगर दिक्कत लगती है कभी, मतलब नॉर्मल रूटीन से हट के, तो शायद एक MRI और करवाना पड़े। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ा पेन किलर वगैरह लेके मैं बैठी हूँ। अभी बच्चों का फ़ोन आया है, निकल चुके हैं वो वापसी के लिए, 6 बज रहे हैं। आई थिंक रास्ते में ही थे, मेट्रो में ही थे, तो पहुँच जाएंगे और आधे घंटे तक। तो उसके बाद देखते हैं फिर डिनर का क्या करना है, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया है कि घर में कुछ मत बनाओ। आ गए बच्चे और खाना भी आ गया उनकी पसंद का, टोटल चाइनीज़ आज, जो हर बार का हमारा बर्थडे पे होता है। हाँ सब्र नहीं हो रहा ना, अब भूख लगी है खूब ज़बरदस्त। दिया हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दिया। चलो खाना खा। और ये रहा खाने पीने का सामान। भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त, चलो फटाफट शुरू करो। अब दिया तो चली गई सोने, तो दिया के हिस्से का केक मैं खा रही हूँ। कितनी डार्क चॉकलेट है, केक को भी मुंह लग गया। चलिए केक के साथ आपको भी बाय कहते हैं। आपको पूछा नहीं क्योंकि खिला नहीं सकती, तो जब भी आप मिलेंगे या आएंगे मेरे घर तो मैं केक ज़रूर खिलाऊंगी। अच्छा दिन था, पर मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, पर अच्छे से बीत गया। ठीक है, कल सुबह फिर एक नई सुबह होगी। आज की बातों को भूल के आगे बढ़ेंगे, फिर अपनी लाइफ में आगे बिजी हो जाएंगे। विदा लेते हुए कल फिर मिलेंगे। कल फिर नया दिन है, नई शुरुआत है, अच्छे से बिताएंगे कल का दिन अपनी बातें करते हुए, ना कि किसी और की।
तो बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. बाय.